हेलो दोस्तों, स्टडी वाटिका में आपका स्वागत है। मैं रवि। मैं आज नितिन सर का पीडीएफ जो है उसी के बारे में ऑनलाइन फैक्ट एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से यह पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। आप गौर से सुनेंगे तो सुनते सुनते ही आपको यह वीडियो 2 बार से 3 बार में पूरी तरह कंठस्थ हो जाएगा। इसको बार बार सुने और देखें तो सुनने और देखने से दोनों ज्ञानेंद्रियाँ काम करती है, जिसकी वजह से ये जल्द ही याद हो जाती है। इसलिए मैं पढ़ता हूँ और आप इसको देखते हुए सुने। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? फिरोजपुर या पेशावर? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राजसी थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? यह गुजरात में है। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? वो बलबन ने किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश में हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? सुनवर। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। सुरज्जा सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? ते मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती है? ते हस्मे अतरफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो ये नागभट्ट शासक था, उसी ने। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार यह पता चलता है कि सिंध से आगे बढ़ने से रोका था नागभट्ट ने। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेंटकॉफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? भीम प्रथम। फतू उस सलातिन की रचना किसने तथा कब की? इशामी ने 1350 ईस्वी में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नगनिका। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? ये था हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोलक्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का इतिहास दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली वसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व में। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 से 74 ईस्वी में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है?
हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसे कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो यामाजू कहलाती थी। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज्य करता था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्य में शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? बृहद्रथ की। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनाया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगजेब ने बनाया था। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? ये भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया? मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकविराय